Hello everyone. Today we start next topic in atoms and molecules. जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने केमिकल फार्मूला बनाना सीखा था, राइटिंग केमिकल फार्मूला। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये आपको पता है कि जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको सबके एटॉमिक जो मास हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। जब तक आपको एटॉमिक मास याद नहीं होंगे हर किसी के, तब तक आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मास को यदि आप सम कर देंगे या उनको जोड़ देंगे तो वो क्या निकलेगा, आपका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। बहुत इजी है, सिंपल सा है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए केवल एक ही चीज़, वो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो हम केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं, आगे जो सिंबल, इसके लिए जो जितना भी चैप्टर पढ़ा है हमने उसमें आपको सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तभी आप ये पूरा जो आपका एक कॉन्सेप्ट है पूरे लेसन का जितने भी, वो आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। Molecular mass, the molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecules of a substance। किसी भी substance में मॉलिक्यूल्स जिन एटम से मिलकर बना है उन सभी के एटम्स का जो मास है, एटॉमिक मास है, उसको यदि आप सम करेंगे या जोड़ेंगे तो जो मास निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूलर एक्सप्रेस्ड इन ए एटॉमिक मास यूनिट म्यू, ये आपको पीछे भी बता चुके हैं, AMU या म्यू से। इसकी यूनिट को किससे करते हैं, या तो यूनिट बोल दो या इसको सिंबल होता है इसका म्यू, इसको बोला जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, मैं आपको निकाल के बता रही हूँ कि किस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जैसे वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है। आपको बताया था ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाया था, तो वाटर का ही एग्जाम्पल दिया था कि वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है। इसका जो फार्मूला है वो क्या है, H2O। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, आपको पूरी टेबल में से याद करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कुछ नहीं करना है, आपको सम करना है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 16। तो 2 + 16 बराबर कितना हो गया, 18 यूनिट। तो इसका जो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आएगा, 18 म्यू या 18 यूनिट। इसी तरह से थोड़ा सा हम बड़ा ले लेते हैं, एक H2SO4। H2SO4 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2। सल्फर का होता है 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो 16 × 4, तो ये हो गया 2 + 32, 16 4 जा 64। इन सबको यदि आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 98 यूनिट। इसी तरह से थर्ड है HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो 1 + 14 + 48, तो कितना हो गया, 63 म्यू या 63 यूनिट। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को यदि हम सम कर देते हैं या उनको हम जोड़ देते हैं तो जो मास निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कुछ कोई भी दे दें कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो उसके लिए आपको एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा और एटॉमिक मास से आपको मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यह मैंने कुछ आपको होमवर्क में मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए दिए हैं, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, अमोनिया, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, CH4, मीथेन, CH3OH, एथिल अल्कोहल, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह से इन सबके जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। अब नेक्स्ट है आपके फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास जो निकालने का जो मेथड होता है वो सेम मॉलिक्यूलर मास के लिए ही होता है। जैसे आपने इनमें सबका एटम्स से उनके एटॉमिक मास को सम किया, उसी तरह से इसमें किया जाता है। केवल डिफरेंस कितना है कि मॉलिक्यूलर जो फार्मूला यूनिट जो मास है वो उन सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है जो केवल क्या होते हैं, आयनिक होते हैं।
यानी जिनमें दोनों आयन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आयन्स आपको पता ही थे, आयन्स के बारे में आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। आयन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स, उनको लिए उसका फॉर्मूला यूनिट मास का यूज़ किया जाता है। तो द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला। जैसे कोई भी फॉर्मूला है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेज का क्या है, सम है। फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड, फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेट इन द सेम मैनर ऑफ वी कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास। हमको इसका सेम मैनर है, एक जैसा ही इसका तरीका है। जैसे हमने मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट किया है ऐसे ही फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट किया जाता है। द ओनली डिफरेंट इन दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट, जो वर्ड है फॉर्मूला यूनिट, फॉर द दो सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। तो उन पार्टिकल्स ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, या फॉर्मूला यूनिट का जो वर्ड है उसके यूज़ किया जाता है जो किससे बन के बने हैं, आयनिक पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम पर कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन पर नेगेटिव होता है। सेम निकालना है, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 23, तो 1 × 23। क्लोरीन का होता है 35.5। अब ये 30.5 क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, दोनों का अलग अलग डिफरेंस होता है जो आइसोटोप्स है। तो दोनों का जोड़ने पे जो निकलता है, दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ने पर जो निकलता है वो होता है 35.5। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो हमेशा 35.5 होता है। अब आइसोटॉप, आइसोबार्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरा चैप्टर में। तो 23 को आपने 35.5 से ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 58.5 यूनिट। इसी तरह से जैसे कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कैल्शियम पॉजिटिव और क्लोराइड क्या है, नेगेटिव है। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 71। 40 और 71 को यदि आपने कैलकुलेट किया तो 111 यूनिट या 111 बोल सकते हैं आप। इस तरह से ये फॉर्मूला यूनिट मास। तो मैंने आपको होमवर्क के लिए ZNO, Na2O, K2CO3 इनका फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए दिया है। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में मॉलिक्यूलर मास और ये फॉर्मूला यूनिट मास जो दिए हैं वो आपको अपनी कॉपी में कैलकुलेट करने हैं, और ये जो आपको लिखा हुआ पूरा दिख रहा है इसको अपनी नोट्स कॉपी में उतारना है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह जाएगा मोल कॉन्सेप्ट। वो थोड़ा सा लेंथी है, उसमें थोड़े से न्यूमेरिकल भी हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।